हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज मंडाला आर्ट बनाया है कोस्टर पे। ये कोस्टर आपको अमेज़ॉन पर इजीली उपलब्ध हो जाएंगे। मंडाला आर्ट करने के लिए मैंने कोई टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि घर की चीज़ों से ही मंडाला आर्ट करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएंगे, आप लोग भी इसको कर पाएंगे। मंडाला आर्ट करने के लिए मैंने कैमल एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग पोस्टर पे ब्लैक पेंट लगा लेंगे। उसके बैकग्राउंड पे पूरे पे ब्लैक पेंट लगाएंगे। एक कोट करने के बाद जब ये सूख जाए तो दोबारा दूसरा कोट भी करके रख के सुखा लेंगे इसको। जब पोस्टर पूरी तरह से सूख जाए तो स्केल की सहायता से कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोग लाइन खींच लेंगे मंडाला आर्ट करने के लिए। देखिए इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऐसे खींच लेंगे क्रॉस में। इससे मंडाला आर्ट करना इजी हो जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर खींचने के बाद बीच में से भी सीधी सीधी लाइनें हम लोग खींच लेंगे। लाइनें खींचने के बाद हम टूल्स का यूज़ करेंगे। टूल्स के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल ली है, माचिस की तीली ली है। माचिस की एक तीली पे एक छोटे उन्होंने रुई लपेट ली है, ये जैसे कि थोड़ा सा बड़ा गोला आया और दूसरे छोटे 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 बारीक गोले आते हैं। फिर आपको करते समय दिखाई देगा। जब भी हम टूल्स में कलर लें तो सीधे बोतल में डिप करके ही लें, जिससे कि हमारा जो डॉट है वो अच्छे से बन पाए। अगर हमने ढक्कन में निकाल के ले लिया, ये पैलेट में निकाल के ले लिया तो डॉट अच्छे नहीं आएंगे, कलर कम पड़ जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट और टूल्स को हमेशा स्ट्रेट सीधा रख के ही डॉट बनाएं, तिरछा ना करें। देखिए इस तरह से। छोटे डॉट्स के लिए मैंने यहाँ पे माचिस का यूज़ किया है, माचिस की तीली का यूज़ किया है। देखिए कितने बारीक बारीक से डॉट आ रहे हैं। अगर हम इस माचिस के पीछे साइड से लगाएंगे तो इससे थोड़े से मोटे डॉट आएंगे। कोशिश ये करिए कि हर डॉट के लिए हर बार आप टूल्स को कलर में डिप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उससे डॉट्स हैं बहुत अच्छे बनते हैं, प्रॉपर सही तरीके से बनेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लाइन खींचने की वजह से मुझे डॉट्स को बराबर डिवाइड करने में सहायता मिल रही है। अगर हमने लाइन नहीं खींची होती तो गोला भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता और डॉट्स भी प्रॉपर नहीं बैठते।
यहाँ पे बड़े डॉट के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। पेंसिल से जिस तरह से हम लोग लिखते हैं उस साइड से थोड़े बड़े डॉट्स आएंगे, इसलिए शुरुआत मैंने उससे की है। और पीछे पलट के हम लोग कलर लगाएंगे तो डॉट थोड़े से छोटे आएंगे। और उसके बाद थोड़े से और छोटे डॉट्स चाहिए तो उसके लिए मैंने माचिस के तीली में रुई लपेट लिए, उसकी सहायता से थोड़े और छोटे डॉट्स कर दिए हैं। आप एक कलर के ऊपर दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, चाहे तो 3 या 4 कलर का टोन भी दिखा सकते हैं।
कलर थोड़े थिक रहते हैं, इसलिए गीले कलर में कभी भी आप हाथ लगा कर ना देखिए। पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही आप उस पर हाथ से टच करें, वरना पूरी मंडाला आर्ट आपकी ख़राब हो सकती है। अब मेरा ये कोस्टर मंडाला आर्ट से पूरा होने वाला है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मेरा मेन मकसद यही है आप लोग के सामने वीडियो लाने का कि किस तरह से आप घर के सामानों को टूल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से महंगे टूल्स को ख़रीदें और उनका यूज़ करें। घर में बड़े सामानों को भी आप टूल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारा कोस्टर तैयार हो गया है। देखिए कितने सिंपल डिज़ाइन के साथ मैंने अपना ये कोस्टर पूरा कर लिया है मंडाला आर्ट से। और बस इसमें छोटी सी ट्रिक्स है लाइन खींचने की, वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप कोई सी भी डिज़ाइन बनाएंगे तो खूबसूरत ही यहाँ पे खूबसूरत ही लगने वाली है। अगर आपको मेरा ये कोस्टर पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अपने कमेंट भी दीजिएगा कि आपको घर के बनाए हुए टूल्स कैसे लगे। और अगर पसंद आए तो आप भी इसको एक बार घर पे ट्राई जरूर करिएगा।